नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेशन 23 से 27 बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में जिनका रिजल्ट प्रमोटेड है, चाहे रिजल्ट फेल है, चाहे किसी पेपर में एब्सेंट कर दिया गया है। इसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो पूछ रहे हैं कि क्या फिर से एडमिशन करना होगा या फिर से रजिस्ट्रेशन होगा या फिर से जो एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाएगा। इसी सारे चीज़ के बारे में हम लोग जो है वो बात करेंगे और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगर कुछ लोग जो है वो भूल गए होंगे या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट छोड़ ही देते हैं, सब कुछ जब आएगा तब देखा जाएगा, तो वो सारा चीज़ अगर है आपका तो थोड़ा थोड़ा आप जो है वो आप जागना शुरू हो जाइए। अब पढ़ाई करना थोड़ा शुरू कर दीजिए, अपना एग्ज़ाम का तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर का सेशन 24-28 वाले का जो है वो बहुत जल्द हो सकता है। लेकिन कब हो सकता है, अब फिर ये नहीं पूछना शुरू कर दीजिएगा कि कब होगा स्टार्ट। तो वो लोग का जो है वो पहले इंटरनल एग्ज़ाम होगा और इंटरनल एग्ज़ाम होने के बाद जो है वो फिर से आप लोग का जैसे हुआ था, आप लोग तो फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को पता ही होगा फर्स्ट सेमेस्टर में कैसे कैसे हुआ था। तो ये सारा चीज़ जो भी बताया जा रहा है वो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा के स्टूडेंट को फोकस में रखते हुए बताया जा रहा है। आप ये प्रोसेस को कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में बिहार में कहीं भी है तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला बात, अगर आपका रिजल्ट प्रमोटेड है तो प्रमोटेड है तो कोई एक या दो सब्जेक्ट में होगा प्रमोटेड, ठीक है। एक या दो सब्जेक्ट में फेल होगा स्टूडेंट तब उसका रिजल्ट जो है वो प्रमोटेड है। इसका मतलब ये है तो आपको सिर्फ एक या दो सब्जेक्ट का ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा और उसका ही सिर्फ एग्ज़ाम फॉर्म भरना पड़ेगा। पहले इस सवाल को क्लियर करते हैं कि फिर से एडमिशन करना पड़ेगा या फिर से रजिस्ट्रेशन होगा क्या। तो फिर से ना आपको एडमिशन करना पड़ेगा ना फिर से आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, आपको सिर्फ भरना है एग्ज़ाम फॉर्म। और वो भी एग्ज़ाम फॉर्म किसके साथ भरना है, तो सेशन 24-28 वाले के साथ, सेशन 24 से 28 वाले के साथ जब उसका एग्ज़ाम फॉर्म भरवाया जाएगा यूनिवर्सिटी के तरफ से जो नोटिस आता है, जैसे आप लोगों को पता है जो आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरा हुआ था सेम उसी तरह से आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना है। बस सेशन 24-28 वाले के साथ रहेगा, आपका सेशन नहीं बदलेगा, आप एक्स रेगुलर स्टूडेंट रहेंगे और सेशन 23 से 27 ही रहेगा आपका, ठीक है। एग्ज़ाम का साल बदल जाएगा, 2023 में एग्ज़ाम दिए थे तो अब 2024 में एग्ज़ाम देंगे, लेकिन सेशन वही रहेगा। देंगे दूसरे सेशन के साथ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सेशन बदल जाएगा। साल बदल रहा है, सेशन नहीं बदल रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप एक्स रेगुलर स्टूडेंट कहलाएंगे और आपका इसी एक्स रेगुलर स्टूडेंट के नाम पे ही एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाएगा सेशन 24-28 वाले के साथ, ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो प्रमोटेड वाले को क्या करना है, जिस सब्जेक्ट में किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है, अब कैसे पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है, तो उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाया गया है, डिटेल वीडियो है कि कौन से पेपर का आपका कैसे आपको एग्ज़ाम देना है, ये कैसे पता चलेगा। चाहे रिजल्ट प्रमोटेड हो चाहे फेल हो, कोई भी स्टूडेंट है अगर पता करना है कि कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है तो वो वीडियो जाके देख लीजिए। अगर आपको स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर तो सेम वही चीज़ जो है वो जाके आप सर्च कर लीजिएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उसका, आप डिस्क्रिप्शन से भी डायरेक्ट जाके चेक कर सकते हैं उस वीडियो को, ठीक है। अब बात करते हैं एब्सेंट वाले के लिए, ठीक है। प्रमोटेड वाले के लिए तो जो भी चीज़ आप लोगों का जिस भी सब्जेक्ट में बस फेल है उसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दीजिएगा, पूरा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं देना है। फेल वाले को पूरा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है। रिजल्ट के बाद अगर फेल लिखा हुआ है तो सब सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा और रिजल्ट के बाद अगर प्रमोटेड लिखा हुआ है तो सिर्फ एक दो सब्जेक्ट में आप फेल होंगे, उसका ही एग्ज़ाम देंगे, सब सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं देंगे आप, ठीक है। और एक बात का आपको ध्यान रखना है कि इंटरनल में कोई एग्ज़ाम कोई स्टूडेंट पास है, CIA एग्ज़ाम जो होता है इंटरनल एग्ज़ाम, कॉलेज वाला एग्ज़ाम, अगर आप इसमें पास है, आप अगर इसमें पास है, ठीक है, और जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम है ESE वाला जो एग्ज़ाम है इसमें अगर आप फेल है, अगर आप इसमें फेल है तो सिर्फ ये वाला एग्ज़ाम दीजिएगा, ये वाला एग्ज़ाम आपको नहीं देना है। कॉलेज वाला एग्ज़ाम में अगर आप पास है तो कॉलेज वाला एग्ज़ाम आपको दोबारा नहीं देना है, लेकिन ध्यान रखना है जब कॉलेज वाला एग्ज़ाम सेशन 24-28 वाले का, सेशन 24-28 वाले का जब कॉलेज वाला एग्ज़ाम CIA एग्ज़ाम जब स्टार्ट होगा तो कॉलेज में जाके आप बात ज़रूर कर लीजिएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं देना है इंटरनल दोबारा, तो क्योंकि इंटरनल में एक बार पास हो गए तो दोबारा नहीं देना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बैठे रह गए घर पे और इंतज़ार करते रहें, ठीक है। आपको जाना है अपने कॉलेज, जब सेशन 24-28 वाले का आपका कॉलेज का जो नोटिस आता है फर्स्ट सेमेस्टर का इंटरनल एग्ज़ाम का नोटिस आएगा तो आपको कॉलेज में जाके बात कर लेना है कि सर मेरा रिजल्ट ऐसे है, हम जो है वो एक्सटर्नल में सिर्फ फेल है, इंटरनल में पास है और मेरा रिजल्ट प्रमोटेड है। देखिए फेल वाले के लिए ये लागू नहीं है, फेल वाले के लिए तो सारा का सारा पेपर आपको देना पड़ेगा, ठीक है।
लेकिन प्रमोटेड है तो ये लागू रहेगा। पर जो आप लोगों का पास वाला रिजल्ट है इंटरनल वाला, वो वही रहेगा। जो पिछला मार्क है, जो जितना मार्क आपको इंटरनल एग्ज़ाम में दिया गया है जिस पेपर में, उसमें उतना ही मार्क रहेगा। आपको बस बाद में जो है वो दोनों मार्कशीट लेके कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जाके सुधार करवाना पड़ेगा। ये प्रोसेस जो है वो आपको अभी बता देते हैं। पहले आप लोगों को ये दिमाग में क्लियर रखना है कि किसी का रिजल्ट अगर प्रमोटेड है और CIA में पास है, इंटरनल एग्ज़ाम पास है, तो वो दोबारा नहीं देना है। लेकिन कॉलेज में जाके ज़रूर एक बार बात कर लीजिएगा, क्योंकि कॉलेज ही आपका मार्क भेजता है यूनिवर्सिटी में, ठीक है। और जो ESE वाला पेपर है, अगर इसमें फेल है तो इसका एग्ज़ाम फॉर्म भर के ही एग्ज़ाम देना है। चाहे इसका एग्ज़ाम दीजिए चाहे इसका एग्ज़ाम दीजिए, कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना ही पड़ेगा। थ्योरी में पास है, प्रैक्टिकल में फेल है, तो फिर भी दोनों एग्ज़ाम देना पड़ेगा। प्रैक्टिकल में पास है, थ्योरी में फेल है, फिर भी दोनों, प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों ही देना पड़ेगा। किसी भी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल में फेल है तो भी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों देना पड़ता है, चाहे थ्योरी में फेल हो चाहे प्रैक्टिकल में फेल हो, ठीक है। तो ये क्लियर रखिए बात को, क्योंकि अब एग्ज़ाम सामने आ रहा है तो आप लोगों को चौकन्ना हो जाना है, आपका एग्ज़ाम का तैयारी शुरू कर देना है सब। अब जो है वो आपका रिजल्ट ठीक होने का यही चांस है कि आप जो है वो अब प्रिपरेशन तैयारी एग्ज़ाम का शुरू कर दीजिए। फेल वाले स्टूडेंट है तो सभी सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू कर दीजिए। प्रमोटेड वाले स्टूडेंट है तो सिर्फ उस सब्जेक्ट को पढ़िए जिस सब्जेक्ट में आपको क्रॉस लगा है, जिसको आप बोलते हैं, जिसमें आपका रिजल्ट फेल है, F लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो सारा चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए अभी तक आपको। तो ये रिजल्ट होगा कैसे ठीक? जो प्रमोटेड है या फेल वाले का तो रिजल्ट डायरेक्ट पूरा सब्जेक्ट का आ जाएगा, तो इसका टेंशन नहीं है आप लोगों को। पर जो प्रमोटेड रिजल्ट है उसके बारे में बताते हैं। और चाहे एब्सेंट है, ठीक है, प्रमोटेड है चाहे एब्सेंट है, तो आपको क्या करना है? अगर किसी पेपर में आपको एब्सेंट कर दिया गया है और अभी तक ठीक नहीं करवाए हैं आप, या फिर अभी तक ठीक नहीं हुआ है एप्लीकेशन देने के बाद भी, तो जिस सब्जेक्ट में एब्सेंट किया गया है उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम फॉर्म भरिएगा और एग्ज़ाम दीजिएगा चुपचाप, ठीक है। एग्ज़ाम फॉर्म भरना है, एब्सेंट कर दिया गया है, चाहे एग्ज़ाम दिया हो चाहे पहले एग्ज़ाम नहीं दिया हो, अगर एब्सेंट लिख दिया और अभी तक ठीक नहीं हुआ, यानी जब तक एग्ज़ाम फॉर्म आएगा और तब तक ठीक नहीं होता है रिजल्ट आपका, तो आप क्या कीजिएगा? एग्ज़ाम फॉर्म भर के जिस सब्जेक्ट में एब्सेंट किया है उसी का एग्ज़ाम दीजिएगा। प्रमोटेड वाले जो है स्टूडेंट है, प्रमोटेड वाले स्टूडेंट ध्यान रखिएगा कि आपका जो रिजल्ट आएगा बाद में, जो रिजल्ट आप एग्ज़ाम दीजिएगा दोबारा, तो उस जिस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दीजिएगा उसी सब्जेक्ट का, मान लीजिए एक सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम दिए तो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। 2 सब्जेक्ट का एग्जाम देंगे तो 2 ही सब्जेक्ट का आपका रिजल्ट आएगा। तो आपको करना क्या होगा? जो अभी आपके पास मार्कशीट है, जो नया वाला मार्क्स सेमेस्टर 1 का मार्कशीट है अभी, उसको बचा के रखिए, उसको संभाल के रखिए, ठीक है, क्योंकि वो बाद में काम आने वाला है रिजल्ट सुधार करवाने के लिए। तो अगर मान लीजिए बाद में कहीं ऑनलाइन लिंक हटा दिया जाए या फिर ऑनलाइन आपको नहीं मिले कभी, तो अभी से प्रिंट करके जो अभी आपका रिजल्ट दिखा रहा होगा, प्रमोटेड, फेल, एब्सेंट, जो भी स्टूडेंट है, जो अभी आपका रिजल्ट दिखा रहा है, उस मार्कशीट को 1-2 कॉपी प्रिंट करवा के रख लीजिए, ताकि वो कहीं समय पे गायब ना हो जाए, मिलना नहीं रहे। अगर मिले नहीं तो फिर आप जाके रिजल्ट आने के बाद भी आप सुधार नहीं कर पाइएगा। तो दोबारा जो एग्ज़ाम दीजिएगा उसका रिजल्ट 1 या 2 सब्जेक्ट का जो रिजल्ट आएगा, तो फिर उस रिजल्ट को, जो नया वाला रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को, और जो पुराना रिजल्ट रहेगा आपका उस रिजल्ट को, दोनों रिजल्ट को लेके आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, तब जाके आपका जो पूरा रिजल्ट है वो निकल के आएगा और पूरा रिजल्ट में जो है वो सुधार किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस है। तो पहले आप एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए, एग्ज़ाम फॉर्म भरने पे फोकस करना है और एग्ज़ाम देने पे फोकस करना है। रिजल्ट के बाद वाला बात जो है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे अच्छे से, जो है वो एग्ज़ाम होने के बाद या फिर रिजल्ट आने के बाद जो है वो बात सब किया जाएगा। फिलहाल आपको क्या करना है? प्रमोटेड हो चाहे फेल हो चाहे एब्सेंट हो, जो भी सब्जेक्ट में क्रॉस लगा हुआ है, जो भी सब्जेक्ट में फेल है, प्रमोटेड है या एब्सेंट है, उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। और एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला ही है, थोड़ा सा और टाइम रखिए, क्योंकि इस सेशन 24-28 वाले का वैसे ही सेशन लेट चल रहा है, बहुत जल्द जो है वो सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। तो आप प्रिपरेशन में रहिए। जो एग्ज़ाम का नोटिस आएगा उसके लिए तो आपको टेंशन नहीं लेना है। एग्ज़ाम का नोटिस आएगा, एक्स रेगुलर चाहे रेगुलर, सबके लिए एक साथ आता है, और उसका जो भी नोटिस आएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो ये एक मान सकते हैं आप एक वेकअप कॉल था आप लोगों के लिए। आप लोग जो है वो स्टार्ट कर दीजिए अपना प्रिपरेशन। कैसे एग्ज़ाम में कॉपी चेकिंग होता है, कैसा रिजल्ट आता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत अच्छा पेपर लिखने के बाद भी जो है उनको नंबर कम दिया जाता है, या फिर जो है वो वहाँ पे जाके लिख नहीं पाते हैं, प्रैक्टिस नहीं होता है आप लोगों के लिखने का। अपने जो है वो एग्ज़ाम से पहले कॉपी में कहीं पे रफ कॉपी में या फिर कहीं पे भी लिखने का प्रैक्टिस नहीं किए होते हैं, वहाँ जाके 20-25 पेज लिखने में भी आपका क्या हो जाता है, टाइम कम पड़ जाता है, या फिर आप लिख नहीं पाते जल्दी जल्दी। तो
पेज वहाँ से जनरली क्या होता है, आपको सही सही से पेज बढ़िया से जो है वो एक फॉर्मेट में बढ़िया से लिखना होता है, तब जाके आपको अच्छे नंबर में दिया जाता है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNAV नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।